हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों, आउटसोर्स सेवा निगम और आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि को लेकर के इस वक्त बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आउटसोर्स कर्मियों, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन तथा वेतन वृद्धि को लेकर के आ रही धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में लाखों की संख्या में आउटसोर्स कर्मी कार्यरत हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती का अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। और इस बीच आप सभी लोग जानते हैं कि ये सारी भर्तियां जो होनी है आउटसोर्स के बिहाफ पर, इसकी निगरानी और भर्ती प्रक्रिया तथा अन्य जो शोषण संबंधी शिकायतें हैं उनको निस्तारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का अनाउंसमेंट किया गया था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। तो फाइनली अब गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर लिया गया है और यह अपने मूर्त रूप में आ गया है। अब वेतन वृद्धि को लेकर के आउटसोर्स कर्मियों का इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। गुड न्यूज है, 93 विभागों में जो भी आउटसोर्स संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं उनका डाटा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के पास पहुंच गया है और वेतन वृद्धि का लाभ 11 लाख संविदा तथा आउटसोर्स कर्मियों में से 7 लाख कर्मियों को मिलेगा। 3 लाख पदों पर आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से नई भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा, जिसमें जीआईसी कॉलेजों में चपरासी भर्ती और 2 लाख अग्नि सुरक्षा अधिकारी भर्ती भी शामिल होगी। तो इस खबर को सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। ऑफिशियल अपडेट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछली कई वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया था कि उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मियों के वेतन वृद्धि तथा भविष्य को सुरक्षित करने संबंधी विस्तृत जो प्रावधान किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो सारे मूर्त रूप में तभी परिणित होंगे जब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठित हो जाएगा। और फाइनली आउटसोर्स कर्मियों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। इंतजार समाप्त हो चुका है और आउटसोर्स सेवा निगम अपने मूर्त रूप में आ चुका है और उसने कार्य करना भी शुरू कर दिया है। लगातार इसके शीर्षस्थ अधिकारियों के द्वारा मीटिंग की जा रही है आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि, नियमितीकरण तथा नई भर्तियों की प्रक्रिया को लेकर के। तो देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई जो ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर जिला स्तरीय समिति तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है जो आउटसोर्स सेवा निगम में गठित होंगी उसकी। और आउटसोर्स सेवा निगम शुरू करने जा रहा बम्पर भर्ती। सरकार आउटसोर्स पर रखेगी 4 श्रेणी के कर्मचारी। पहले से कार्यरत आउटसोर्स कर्मी जो हैं वो यथावत रहेंगे, यानी उनकी नौकरी भी नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम जल्द ही बंपर भर्ती शुरू करने जा रहा है। निगम पूरी तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाला 12 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जिम्मे 4 श्रेणियों में कार्मिकों की आरक्षण प्रावधानों के तहत भर्ती से लेकर समय से तय वेतन, ईपीएफ, ईएसआई, अवकाश आदि की निगरानी होगी। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पहले से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं यथावत रहेंगी, लेकिन सेवा प्रदाता की पूरी तरह छुट्टी होने जा रही है आउटसोर्स सेवा निगम के आने के बाद में। और निगम के पास राज्य के 93 विभागों से आउटसोर्स कर्मियों और उनके सेवा प्रदाता का ब्यौरा आ गया है। कुल 11 लाख कर्मियों में सेवा प्रदाता कंपनियों के जरिए काम करने वालों की संख्या 7 लाख ही है। शेष संबंधित विभागों ने खुद कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के 11 लाख आउटसोर्स या संविदा कर्मी उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 7 लाख जो हैं वो आउटसोर्सिंग कर्मी सेवा प्रदाता एजेंसियों के द्वारा विभिन्न विभागों में रखे गए हैं। बाकी अन्य जो 4 लाख कर्मी हैं वो खुद विभागों ने कॉन्ट्रैक्ट पर अपने यहां कर्मियों की नियुक्ति कर रखी है। विभागों ने खुद कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है। आप सभी लोग देख सकते हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड मैन पावर की जरूरतों की भी रिपोर्ट विभाग से आई है, जिसकी श्रेणीवार कार्मिकों की समन्वित ब्यौरा तैयार हो रहा है ताकि निगम इसका विज्ञापन देकर भर्ती शुरू कर सके। यानी नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर के भी कैटेगरी वाइज जो है वो डाटा विभागों से कलेक्ट कर लिया गया है आउटसोर्स निगम की तरफ से, और जो भी डाटा आया है उस पर नई भर्तियां करेगा आउटसोर्स सेवा निगम। यहां पर आप सभी लोग आगे देख सकते हैं कि यह संख्या सिर्फ 3 लाख तक थी, लेकिन अग्निशमन विभाग की ओर से निजी भवनों, अस्पतालों और संस्थाओं में सुरक्षा अधिकारी व कर्मी के 2 लाख से अधिक पद
जरूरत के बाद 5 लाख से अधिक हो गई है। यानी जो रिक्त पदों का डाटा निकलकर सामने आया है, जहां पर आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती की जाएगी, तो 2-3 लाख तो थे ही, 2 लाख अग्नि सुरक्षा अधिकारियों की भी भर्ती की जानी है आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से। तो इस तरीके से आउटसोर्स सेवा निगम के पास 5 लाख आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। उसका डिटेल जो है वो तैयार कर लिया गया है। आयोग के पास या निगम के पास आ चुकी है सारी डिटेल जानकारी कि किस विभाग को कितने पद चाहिए। सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग जल्द ही सेवा प्रदाता कंपनियों की सेवाएं बंद करते हुए उन्हें विभागों से भुगतान नहीं करने का निर्देश जारी करने वाला है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह लगातार इस दिशा में बैठक कर रहे हैं। पारदर्शी एवं केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया, एसओपी और आधुनिक तकनीक से समस्त प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होने जा रही है। तो दोस्तों ये इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी, जहां पर आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के पूरी कार्रवाई पूरी कर ली गई है और अब इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 लाख पदों पर नई भर्तियों का अनाउंसमेंट बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसमें जीआईसी में होने वाली चपरासी भर्ती होगी, अग्नि जो सुरक्षा अधिकारियों का अनाउंसमेंट योगी जी की तरफ से किया गया है वो भी होंगे, तथा अन्य विभागों में भी पद जो रिक्त हैं उन पर भर्तियां यहां पर की जाएंगी। अब यहां पर देख सकते हैं आप सभी लोग, 12 सदस्यीय आउटसोर्स निगम में शीर्ष अधिकारी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश आउटसोर्स निगम का गठन कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 6 के तहत नाम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुआ है। यह सभी सरकारी विभागों व संस्थाओं समेत राज्य सरकार के अनुदान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं को आउटसोर्स कार्मिक उपलब्ध कराएगा। इसमें आईएएस कैडर का एक प्रबंध निदेशक, 3 अधिशासी निदेशक के साथ निदेशक के रूप में अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, न्याय विभाग, श्रम विभाग के अलावा 2 निदेशक मानव संसाधन विकास विशेषज्ञ के रूप में होंगे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर जिले में 4 सदस्यों की सलाहकार समिति में जिला अधिकारी, प्रतिष्ठित उद्योगपति, टेक्नोक्रेट व स्ट्रेटजिस्ट नामित करेगा। मंडलायुक्त और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 3-3 सदस्यों की मंडल व जिला स्तरीय समिति होगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा जो भी भर्तियां की जाएंगी उसमें 4 कैटेगरी के अंतर्गत वेतन का प्रावधान किया गया है। वहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि 15,500 रुपए न्यूनतम सैलरी होगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, और उसके ऊपर आप सभी लोग देख सकते हैं 25,000 से अधिक जो है फर्स्ट ग्रेड वाले जो कर्मचारी आउटसोर्स के होंगे उनकी यहां पर सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मियों की भविष्य को सुरक्षित, संरक्षित, तय समय पर वेतन देने और शोषण से निजात दिलाने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम अपने मूर्त रूप में आ चुका है। और उत्तर प्रदेश सरकार अब ज्यादा से ज्यादा जो 4th कैटेगरी के पद हैं या 2nd कैटेगरी के पद हैं उन पर, आप 3rd कैटेगरी के पद हैं उन पर आप ज्यादातर आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती देखने को पाएंगे। हालांकि आउटसोर्स जो भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षित और बेरोजगार युवाओं का एक शोषण यंत्र ही है, और इस तरीके से आउटसोर्स भर्तियों के स्थान पर राज्य सरकार को रेगुलर भर्तियों को प्रमोट करना चाहिए, रेगुलर भर्तियों के विज्ञापन जारी करने चाहिए, जिससे युवाओं का आर्थिक शोषण ना हो सके। अब देखना ये होगा क्या आउटसोर्स सेवा निगम आने के बाद सारी चीजें जो अनाउंस की गई हैं, जो उम्मीदें हैं आउटसोर्स कर्मियों की, उन पर वो कितना खरा उतरता है। क्या समय पर वेतन भुगतान फिक्स हो पाएगा, क्या भर्ती में पैसे लेकर नियुक्ति देने की जो धांधलेबाजी होती है उस पर रोक लग पाएगी, किस तरीके से आगे प्रक्रिया बढ़ेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। कुल मिलाकर के हमारा अपना ओपिनियन है कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स जैसी जो एक प्रथा पनप रही है सरकार के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्तियों को लेकर के, ये एक कुप्रथा के रूप में आगे चलकर नासूर ना बने। ऐसी प्रथाओं को रोके राज्य सरकार, और जो प्रशिक्षित तथा शिक्षित और बेरोजगार युवा हैं उनको रेगुलर भर्तियों के माध्यम से विभागों में नौकरी दे। आउटसोर्स जैसा एक शोषण जो बन रहा है माध्यम युवाओं का, उस पर रोक लगाए। आउटसोर्स सेवा निगम से उम्मीदें बहुत हैं युवाओं को, और सरकार को कितना खरा उतरेगा अपनी उम्मीदों पर ये आउटसोर्स सेवा निगम, ये आने वाला समय ही बताएगा। कुल मिलाकर के जो बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही थी वो हमने आप सभी को डिस्कस कर दी। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे के लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।